तो बेटे आज की शुरुआत हम करने वाले हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन से। ओके, तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है बेटे, जिसमें जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट क्या होगा, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट होगा, तो वो साइमल्टेनियसली उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी बेटे, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और रिडक्शन भी हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे बेटे। अगर मैं यहां पे बात करूं इस वाले ऑक्सीजन की, अगर मैं बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटे, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटे, -1। 2 है ना बेटे, चेक कर लो। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, यहां पे कितना आ जाएगा बेटे, और यहां पे कितना होगा बेटे। ये बात सबको क्लियर है बच्चों, ये बात सभी को क्लियर है। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और साइमल्टेनियसली जब रिएक्शन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और उसकी रिडक्शन भी हो जाती है। मतलब एक एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटे, इस तरह से टूट जाएगा कि एक जगह उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, एक जगह उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था बेटे, तो ये क्या हो गया बेटे, 2 भागों में टूट गया। एक साइड एक बारी क्या हो गया बेटे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटे, डिक्रीज हो गया, मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। इसकी क्या हो गई बेटे, रिडक्शन हो गई। और दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखें तो साइमल्टेनियसली ये क्या हो गया, एक और ऑक्सीजन में टूट गया, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटे, इंक्रीज हो गई। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और साइमल्टेनियसली उस एलिमेंट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटे उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो क्या हो जाता है बेटे, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में टूट जाता है, जो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। क्लियर होगी बेटे बात। जैसे यहां पे हो गया बेटे 0 O2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसा रिएक्शन बेटे जिसमें एक एलिमेंट क्या हो रहा है बेटे, 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में टूट रहा है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर होगी बेटे बात। बढ़े आगे फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे बेटे हम किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जाम्पल करेंगे बेटे, उसके बाद यहां से कहां आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएंगे। मैंने क्या कर दिया बेटे, यहां पे एक बीकर बना दिया। क्या बना दिया बेटे, बीकर, और उसमें मैंने क्या कर दिया बेटे, एक सॉल्यूशन बना दिया। किसका बेटे, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन बना दिया बेटे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है बेटे, ब्लू कलर का होता है। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। तो जब बेटे मैं इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करूंगा तो ये वाटर ले लिया, ठीक है। पहले क्या था बेटे, वाटर। वाटर में क्या ऐड कर दिया आपने, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। तो वो किस में टूट जाएगा बेटे, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में वो टूट। क्या ऐसा होगा बच्चों की नहीं होगा, ऐसा होगा बेटे, किसी को कोई डाउट। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या कर दिया बेटे, एक मेटल का पीस डाल दिया। क्या डाल दिया बेटे, इसमें मैंने एक मेटल का पीस डाल दिया, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है जिसको बेटे, इलेक्ट्रोड। और जो मैंने कॉपर सल्फेट डाला उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बट जब उसको एक्वस फॉर्म में डाला जाता है या एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाया जाता है, तब जाके वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो मेरा एक सिंपल सा सेटअप है। मैंने एक बीकर ले लिया बेटे, बीकर में मैंने क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया, और उसमें मैंने क्या कर दिया बेटे, एक इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया। इलेक्ट्रोड किसका ऐड किया बेटे, इलेक्ट्रोड भी किसका ऐड किया बेटे, कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने इसमें क्या कर दिया बेटे, ऐड कर दिया। कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने क्या कर दिया बेटे, इसमें ऐड कर दिया। अब यहां पे मैं बात करता हूं पॉसिबिलिटीज की। किसकी बात करूंगा, कि यहां पे 3 चीजें हो सकती है बेटे। कितनी चीजें हो सकती है, पहली बात करूंगा फर्स्ट चीज की। अब देखो यहां पे कौन है, Cu2 पॉजिटिव आयंस। कौन से आयन है, तो Cu2 पॉजिटिव आयंस क्या करते रहते, कॉन्टिन्यूसली भागते, क्योंकि जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है तो आयंस की मूवमेंट क्या हो जाती है बेटे, बढ़ जाती है। आयंस की मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती। तो ये Cu2 पॉजिटिव आयन जाएंगे इस मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ क्या करेंगे, कोलाइड। इस मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो पहली प्रोबेबिलिटी में मैं मानता हूं कि Cu2 पॉजिटिव आयंस गए और उन्होंने क्या किया बेटे, कोलाइड किया, और कॉलिजन की वजह से यहां पे कोई भी चेंज नहीं आया। यहां पे मतलब कुछ भी नहीं हुआ, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है बेटे, ऐसा भी हो सकता है।
अब दूसरी कंडीशन की बात करूंगा, क्या करूंगा बेटे, दूसरी कंडीशन की बात करूंगा। ध्यान से समझना बेटे, इस बात को ध्यान से समझना है, इस बात को गहराई से समझना है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहां से Cu2 पॉजिटिव आयंस जाएंगे, यहां से कौन जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव आयंस जाएंगे, क्योंकि वो क्या करे, कंटिन्यूसली भाग रहे हैं। तो Cu2 पॉजिटिव आयन जाएंगे, वो क्या करेंगे, इस मेटल के सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे। दूसरे केस में क्या कर सकते हैं, जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाएंगे बेटे, डिपॉजिट, क्योंकि मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस मेटल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो Cu2 पॉजिटिव आयंस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट जब करेंगे तो मतलब इनकी क्या हो जाएगी बेटे, रिडक्शन, क्या हो जाएगी बेटे, रिडक्शन। तो ये कब होगा, अगर Cu2 पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, रिड्यूस होने की ज्यादा है, तो उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या रहेगी बेटे, बहुत ज्यादा रहेगी। अगर Cu2 पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की क्या है बेटे, बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेंगे, मेटल के सरफेस में जाएंगे और मेटल के सरफेस से किसको एक्सेप्ट करेंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। मेटल के सरफेस से किसको एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर हुई बेटे ये बात, किसी को कोई डाउट? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटे, सॉल्यूशन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव कहां चले, अभी क्या थे, जितने Cu2 पॉजिटिव थे उतने क्या थे, SO4 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट थे। तो मैंने बोला अगर कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, क्या होने की ज्यादा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा होगी। तो वो क्या, इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा कि इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना पसंद, रिड्यूस्ड फॉर्म में वो कब रह सकता है, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। रिडक्शन हमने पढ़ा था, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, यहां पे कॉपर है आयंस की फॉर्म है, किसकी फॉर्म में, आयंस। अगर इसकी टेंडेंसी मैं क्या बोल रहा हूं, रिड्यूस्ड फॉर्म में रहने की बहुत ज्यादा है, किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में रहने की बहुत ज्यादा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे बेटे, कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटे, एक्सेप्ट। ये बात क्लियर होगी। और यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव की, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाने लगेंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहेगी। अब ऐसा नहीं है सेम टाइम कुछ एक कॉपर ऊपर से कहां आते रहेंगे बेटे, नीचे भी आते रहेंगे। तो एक आपको पता है एक स्टेज के बाद क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। तो अब देखो हुआ क्या, ज्यादा कॉपर कहां गए, ऊपर, तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू। अच्छा मेटल क्या था, न्यूट्रल, बट मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, तो मेटल का जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होने लग गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग गया। अब मेटल प्लेट में आ रहा है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। स्पेसिफिकली अगर नाम दो, इसको बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, क्योंकि ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ, रिडक्शन की वजह से क्रिएट हुआ। तो जिसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहां पे ज्यादा से ज्यादा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे? मैंने क्या बोला, ये मैंने सॉल्यूशन बनाया था, कॉपर इलेक्ट्रोड को उसमें डाला था। मैंने बोला अगर कॉपर की टेंडेंसी ज्यादा क्या होने की है, रिड्यूस होने की, क्या होने की, रिड्यूस, तो सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयंस जाएंगे और मेटल के सरफेस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? अगर उसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की ज्यादा, रिड्यूस होने की ज्यादा है, तो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, यहां पे डिपॉजिट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटे, और कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटे, मतलब सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, और मेटल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर दिए कॉपर ने, एक्सेप्ट, मतलब मेटल के ऊपर का नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटे, तो मतलब मेटल में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर होगी बेटे बात? तो यहां पे क्या हो जाएगा, चार्जेस का सेपरेशन। तो जो ये चार्जेस का सेपरेशन है उसकी वजह से यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा बेटे, पोटेंशियल
डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है बेटे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है बेटे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ बेटे, रिडक्शन की वजह से, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। ये बात क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बेटे? रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसमें चार्जेस का सेपरेशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। किसी को कोई डाउट? क्लियर? अच्छा, अब तीसरा केस क्या बन सकता है बेटे? तीसरा केस यहां पे ये बन सकता है, यही मेरा सॉल्यूशन था बेटे, यही मेरा क्या था बेटे, सॉल्यूशन था। इसमें मैंने किसका सॉल्यूशन बनाया बेटे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आते हैं, Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयंस थे बेटे कि नहीं थे? अब मैंने इसमें क्या डाल दिया बेटे, एक इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया बच्चों। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर कॉपर की टेंडेंसी क्या होने की ज्यादा होगी बेटे, ऑक्सीडाइज होने की। क्या होने की बेटे, तो कॉपर किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइज वाली फॉर्म में रहना पसंद। मतलब अगर कॉपर की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, तो कॉपर कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद। समझ में आ गई बेटे बात? या तीसरी चीज क्या हो सकती है, देखो तीन प्रोबेबिलिटी की, या तो कुछ नहीं होगा, या तो अगर कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की कम है, तब क्या होगा बेटे, कुछ ऐसा फेनोमेना होगा, सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयन ज्यादा क्वांटिटी में ऊपर और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में यहां पे क्या हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ओके, अगर कॉपर की टेंडेंसी क्या होने की होगी, ज्यादा रिड्यूस होने की ज्यादा होगी। अगर कॉपर की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, क्या होने की, तो यहां पे क्या हो जाएगी बेटे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कॉपर कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में रहना पसंद करेगा। मतलब यहां पे जो कॉपर था वो कहां आने लग जाएगा बेटे, नीचे आने लग, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की बहुत ज्यादा है। कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्या है बेटे, बहुत ज्यादा है। तो कॉपर क्या करेगा, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनको छोड़ देगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट, और कॉपर सल्फेट कहां आ जाएगा बेटे, सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका वेट क्या होने लग जाएगा बेटे, कम होने लग जाए, क्योंकि यहां से कॉपर कहां आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। तो यहां पे अगर देखें हम, तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है बेटे, किसकी वजह से, Cu2 पॉजिटिव आयंस की, और यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है बेटे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या क्रिएट हो जाएगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ बेटे, ऑक्सीडेशन की वजह से, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दिया गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अगर लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा। क्लियर? बट मॉडर्न टर्म्स में हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करते हैं। अगर हमने इनको क्या करना हो, आपस में कंपेयर करना हो, तो किसकी टर्म्स में करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही करते हैं। बेटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि इस सॉल्यूशन में और इस इलेक्ट्रोड में जो चार्जेस है उसकी वजह से जो क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अगर उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, अगर उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना पसंद। रिड्यूस्ड फॉर्म में का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। करेगा कि नहीं बेटे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा बेटे, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो
वेयर एज अगर मैं यहां पे बात करूं बेटे, अगर उसकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, तो वो कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करेगा। मतलब उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बहुत ज्यादा होगी। क्लियर बेटे। तो जब ऐसा होगा तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटे, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज डेवलप। क्लियर। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला गया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूं, इस सेल का काम क्या है बेटे, ये क्या करता है, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलती है, कौन सी एनर्जी बेटे, केमिकल एनर्जी, उसको ये किस में कन्वर्ट करने का काम करता है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सेल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है, जो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसा रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने बताया था दो तरह के होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब वो अपने आप ही काम करना शुरू करेगा, उसको एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत नहीं होगी, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोला। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करेगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। ओके। तो अब देखिए सेल किस तरह से बनता है, कैसे सेल वर्क करता है। ओके। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं। तो इसमें दो बीकर्स लिए जाते हैं बेटे, दो अलग अलग बीकर लिए जाएंगे। एक मैंने बेटे ये ले लिया, एक बीकर बेटे मैंने ये ले लिया, दो बीकर ले लिया बच्चों। ओके। इसमें मैंने किसका सॉल्यूशन बना दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया, जिसमें कौन होगा बेटे, Cu2 पॉजिटिव आयंस होंगे और SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे। ये बात सबको क्लियर है। पानी ले लिया, पानी में क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। अच्छा, जब मैंने कॉपर सल्फेट डाला, अब इसके ऊपर क्या कर दूंगा बेटे, मैं यहां पे एक इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। ये इलेक्ट्रोड किसका ले लिया बेटे, मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। ओके जी। अच्छा, इधरली साइड जब सॉल्यूशन बनाया मैंने, इधरली साइड किसका सॉल्यूशन बनाया बेटे, जिंक सल्फेट का। किसका बेटे, वाटर लिया, वाटर में क्या ऐड कर दिया, जिंक सल्फेट ऐड, तो वो किस में टूट जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। अच्छा जी, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, कौन सा इलेक्ट्रोड बेटे, जिंक का इलेक्ट्रोड। किसका इलेक्ट्रोड बेटे, क्लियर हो गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने क्या कर दिया बेटे, आपस में कनेक्ट कर दिया, और बीच में क्या लगा दिया बेटे, यहां पे बल्ब लगा दिया, लट्टू क्या लगा दिया बेटे, क्लियर हो गई। और यहां पे इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या किया जाता है, एक ट्यूब लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, यू ट्यूब। कैसी ट्यूब, वो वाला यू ट्यूब नहीं, इसकी शेप कैसी होती है बेटे, यू शेप की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटे, यू ट्यूब बोलते हैं। इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है बेटे, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझ लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन बाद में समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। ये मेरा सेटअप है बेटे, ये मेरा क्या हो गया, सेटअप। यहां मैंने बना दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसमें मैंने कौन सा इलेक्ट्रोड डाल दिया बेटे, जिंक का इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया। यहां मैंने कौन सा सॉल्यूशन बनाया बेटे, कॉपर सल्फेट का, उसमें क्या ऐड कर दिया बेटे, कॉपर ऐड कर दिया। अब जब मैंने सेटअप किया ऐसा, जब मैंने ऐसा सेटअप किया तो मेरे को 5 चीजें ऑब्जर्व हुई। कितनी चीजें ऑब्जर्व हुई, 5। वो 5 चीजें क्या क्या ऑब्जर्व हुई बेटे, वो 5 चीजें क्या क्या ऑब्जर्व हुई। पहली चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जो जिंक था बेटे, क्या था, जिंक ने क्या कर दिया बेटे, वेट लूज करना शुरू कर दिया। जिंक ने क्या कर दिया बेटे, वेट लूज करना शुरू कर दिया। पहली ऑब्जर्वेशन ये देखी मैंने। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखी कि जो सॉल्यूशन था उसके अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या होने लगी बेटे, बढ़ने लग गई। तीसरी चीज मैंने क्या देखी बेटे, जो हमने बल्ब लगाया था, क्या लगाया था बेटे, वो क्या होने लग गया बेटे, ग्लो करने लग गया। क्या करने लग गया। चौथी चीज मैंने क्या देखी कि कॉपर जो था बेटे, कॉपर का जो वेट था, कॉपर इलेक्ट्रोड का जो वेट था वो क्या होने लग गया बेटे, बढ़ने। कॉपर क्या होने लग गया बेटे, मोटा होने
लग गया। पांचवी चीज मैंने क्या देखी कि सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या होने लग गई बेटे, डिक्रीज होने लग गई। जब मैंने इस तामझाम को क्या किया बेटे, आपस में कनेक्ट किया, ठीक है, सिर्फ मैंने कनेक्ट किया, क्या किया मैंने, कनेक्ट। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो इसमें क्या होने लगी बेटे, ये पांचों चीजें होने लग गई। इसमें क्या होने लगी, ये पांचों चीजें होने लगी। अब हम समझते हैं कि ऐसा ये पांचों चीजें हुई कैसे और ये जो सेल है ये काम कैसे करता है। ओके, अब मैंने यहां किया बेटे दो अलग अलग सेल्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। एक है बेटे कॉपर, एक है बेटे जिंक। अगर मैं आपको बताऊं जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेटे वो कॉपर का ज्यादा होता है और जिंक का, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है बेटे, और जिंक का क्या होता है बेटे, कम। मतलब कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है और जिंक की टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम है। इन दोनों में से शक्तिशाली कौन है बेटे, शक्तिशाली कौन है बेटे, कॉपर। रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है बेटे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है बेटे, इन दोनों में से किसकी है बेटे, कॉपर की है। अब एक है शक्तिशाली, एक है कमजोर, एक है शक्तिशाली। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, क्या आ जाए एक दूसरे के, तो कमजोर को हमेशा हार माननी पड़ती है, क्योंकि कॉपर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब उसके कांटेक्ट में कौन आ गया है, जिंक आ चुका है, जो क्या है कॉपर से कमजोर। तो जिंक को चुपचाप क्या करने पड़ेंगे बेटे, उसको इलेक्ट्रॉन देने। क्लियर बेटे। अच्छा, जब हमने ये कनेक्ट किया तो यहां पे क्या होने लग गया बेटे, बल्ब ग्लो होने लग गया। अब हुआ क्या, मैंने क्या बोला, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है कम। तो होगा क्या, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जिंक क्या होने लग जाएगा, ऑक्सीडाइज होने, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है कम, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जिंक क्या होने लग जाएगा बेटे, ऑक्सीडाइज होने। क्लियर। यहां पे जो जिंक था कौन सी फॉर्म है बेटे, सॉलिड। यहां पे इस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में, इसकी क्या होने लग जाएगी बेटे, ऑक्सीडेशन होने लग। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक क्या करेगा बेटे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और Zn2 पॉजिटिव आयंस यहां से कहां आने लग जाएंगे बेटे, सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहां पे जिंक कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, इसकी टेंडेंसी क्या थी, ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा थी, तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और जिंक सॉलिड फॉर्म से कहां आ गया, Zn2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। मतलब यहां पे जो सॉलिड फॉर्म में जिंक था वो कहां आ गया बेटे, नीचे आना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब जिंक का वेट क्या होने लग गया बेटे, कम होने। कम क्यों हुआ वेट, क्योंकि इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट होते हुए, एक्सटर्नल यहां से इस सर्किट होते हुए कहां आएंगे बेटे, इधर। तो जब बल्ब होते हुए मूव करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब क्या करेगा बेटे, ग्लो करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आते हुए कहां आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस में। समझ में आई बेटे बात। तीन बातें हमारे को कंफर्म हो गई। ठीक है, तीन बातें हमारे को क्या हो गई बेटे, कंफर्म। इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं बेटे कैथोड और इसको बोलते हैं बेटे क्या, एनोड। ठीक है, जहां पे भी रिडक्शन होती है उस कैथोड को, उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन क्यों परे को मूव हुए, क्योंकि आपको पता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटे, जो हमने अभी बात की। और इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव का मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो बेटे तीन चीजें तो हमारी कंफर्म हो गई बेटे। पहली बात क्या थी कि जिंक ने क्या कर दिया, वेट लूज करना शुरू। क्यों, क्योंकि जिंक की क्या हो गई बेटे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, कम था। तो जिंक की टेंडेंसी क्या थी, ऑक्सीडाइज होने की बहुत ज्यादा थी। तो जिंक क्या आ गया बेटे, सॉलिड फॉर्म से कहां आ गया, Zn2 पॉजिटिव की आयंस की फॉर्म में कहां आ गया बेटे, सॉल्यूशन में। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या की बेटे हमने यहां पे कि सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या होगी बेटे, बढ़ना शुरू। तो जब जिंक 2 पॉजिटिव कहां आएंगे बेटे, सॉल्यूशन में, तो इनकी कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो जाएगी बेटे, बढ़नी शुरू। बात समझ में आई। जिंक की क्या हुई, सिंपल सी बात है, जिंक की हुई ऑक्सीडेशन होने की वजह से Zn2 पॉजिटिव कहां आ गए, सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रॉन इधर सर्किट होते हुए कहां फ्लो कर गए, परे के लिए फ्लो कर गए। अब जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे तो करंट जनरेट करेंगे, तो बल्ब जलना शुरू। और ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गए बेटे, यहां पे डिपॉजिट। क्लियर। अब कॉपर की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की बहुत ज्यादा।
तो सॉल्यूशन में से जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो कहां जाएंगे बेटे, इधर को जाएंगे और ये क्या करेंगे बेटे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होने लग जाएंगे बेटे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। कॉपर सॉलिड की फॉर्म में यहां पे क्या होने लग जाएंगे बेटे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो जब सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, कम होने लग। तो ये पांचों चीजें होंगी बेटे क्लियर। जब ये हमने आपस में जोड़ा तो पहले तो क्या हुआ, जिंक ने वेट लूज करना शुरू, क्यों, क्योंकि जिंक की क्या होगी बेटे, ऑक्सीडेशन। इसकी टेंडेंसी क्या थी, ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा। तो ये क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना, ये 2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में रहना। तो ये कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला। अच्छा, तो सॉल्यूशन में जाएगा तो Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़, और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड के पास पहुंच। तो जब मूव करेंगे तो बल्ब क्या होने लग जाएगा बेटे। अच्छा, जब परली साइड पहुंचे तो सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयंस गए, उन्होंने क्या किया बेटे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो गए बेटे, डिपॉजिट हो गए। तो क्या हुआ बेटे, कॉपर का वेट क्या हो गया, बढ़ गया, और सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मतलब बेटे यहां पे क्या हुई, इस वाले हाफ में क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और इस वाले हाफ में क्या हुई बेटे, रिडक्शन। तो इसको बोला जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जब ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, तो इसको बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हमने कुछ किया, हमने सिर्फ इनको जोड़ा और यहां पे क्या हो गया, अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन, और उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या हो गया, बल्ब जलना शुरू हो गया। मतलब इस सेल में क्या हुआ, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ उससे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस सेल ने उसको किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। बेटे जो आपके सेल होते हैं घर में, क्या होते हैं, 11th 12th में आएगा डिटेल में पढ़ने को। जो आपके एक होते हैं गाड़ी में जो पढ़ते हैं छोटे वाले, ठीक है, एक होते हैं बेटे जो सेल गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े सेल, रिमोट में भी जो पढ़ते हैं, उनको बोला जाता है ड्राई सेल। क्या बोला जाता है, या लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं उनको। कौन से सेल, तो वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करते हैं। वहां पे अंदर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और तभी आपके वो रिमोट या वॉचेज है वो क्या करती है बेटे, काम करती है। तो उनकी वर्किंग हम 12th क्लास में सीखेंगे। उसको क्या बोला जाता है, लेक्लांचे सेल भी बोला जाता है, क्योंकि उनको जी लेक्लांचे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उसमें जिंक को क्या किया जाता है, एज ए एनोड लिया जाता है। जिंक को क्या लिया जाता है, एज ए एनोड। वहां पे जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर, उसकी वर्किंग हम, है ना। और दूसरा हो गया आपका, जो कार में बैटरी होती है, आपकी गाड़ी में लाइटें लुटे जलती है, गाड़ी में सुनते धूम मचाले, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज किया जाता है। वहां पे लेड स्टोरेज सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल है बेटा, अगर मैं इनकी बात करूं, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिनको हम चार्ज, जो आपके टॉर्चेज में पड़ते हैं, क्या हम उनको चार्ज कर सकते हैं, उनको हम चार्ज। दूसरे होते हैं जो कार की बैटरीज में होते हैं, सेकेंडरी सेल्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। क्लियर बेटे। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या काम करता है बेटे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसी को इसमें कोई डाउट, समझ में आ गई बेटे बात। अब इसकी बात करते हैं जो ये हमने यहां लगाया था, सॉल्ट ब्रिज। अब जैसे जैसे बेटे ये रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रिएक्शन बढ़ता जाएगा, तो इसकी वजह से यहां पे Zn2 पॉजिटिव क्या, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़। मतलब इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू। अब देखो, अगर यहां से ऑक्सीडेशन होकर इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहेंगे, ऊपर जाना चाहेंगे, और Zn2 पॉजिटिव कहां आना चाहेंगे, क्या वो नीचे आ पाएंगे। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ गया, क्या Zn2 पॉजिटिव नीचे आ पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे। क्या ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये सेल काम करना क्या हो जाता है बेटे, बंद। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, यहां पे सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो ये होती है एक यू ट्यूब। क्या होती है, अगर और ग्लिटेन का क्या बनाया जाता है, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो इसके अंदर भरा, साथ में इसमें क्या भरा जाता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। क्या भरा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। अब जब सेल काम कर रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और यहां कौन सा चार्ज बढ़ गया,
तो सेल काम करना क्या हो जाएगा बेटे, बंद बंद। क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या जिंक नीचे आ पाएगा, जिंक नीचे। अच्छा अगर आ भी गया तो इलेक्ट्रॉन परे जा पाएंगे, क्योंकि यहां का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ चुका, वो इलेक्ट्रॉन्स को परे जाने। क्या तो सेल क्या काम करेगा, सेल काम, समझ रहे हो बच्चों मत कि नहीं समझ रहे? ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव नीचे आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, परे। अब यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन परे जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन परे। तो अब किसका काम आता है, सॉल्ट ब्रिज का काम। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या आएगा बेटे, यहां पे कौन सा चार्ज बढ़ गया, इसको कम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से कौन आएंगे, Cl नेगेटिव आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम। और यहां पे क्या चले जाएंगे सॉल्यूशन में से, K पॉजिटिव आयन चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज जो बढ़ा हुआ है उसको क्या कर देंगे बेटे, कम कर देंगे। तो सेल दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। क्लियर? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहली बात है सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बेटे, सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना। तो ये तो आपस में जुड़ रहे हैं, सॉल्यूशंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। देखो बन गया ना क्लोज सर्किट। अगर मैं यहां से एक लाइन मारूं, अब कैसा सर्किट बन गया, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बेटे, फ्लो करता है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज का पहला काम क्या था, ये क्या कर रहा है बेटे, सर्किट को क्या कर रहा है बेटे, कंप्लीट कर रहा है। दूसरा, ये सॉल्यूशंस को क्या कर रहा है बेटे, न्यूट्रल कर रहा है। ये है सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, इंपॉर्टेंट है बेटे। सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, एक तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहा है। अच्छा अब एक और बात समझो, एक नया क्वेश्चन बन सकता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को फ्लो करेंगे बेटे, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एनोड से। और करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, ऑपोजिट मानी। तो करंट कहां से फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड। क्लियर होगी बेटे बात, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये था आपका कौन सा सेल बेटे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है, तो इसको आपने कल के लिए बेटे पढ़ के आना है। अब बच गया इसका हमारा एक शी बच गया और EMF बच गया, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो कल आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा बेटे कंप्लीट। क्लियर? ओके, थैंक यू।